हेलो बच्चे। आज हम लोग करेंगे इंटीजर की 1.2 चैप्टर। देखो ये है 8 पेज में 1.2 चैप्टर मल्टीप्लिकेशन का है ये। तो पहले जो रूल्स है वो एक बार देख लो। यहाँ पे दिया है, देखो, अगर टू इंटीजर अनलाइक साइन का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो भी नेगेटिव होता है। अगर लाइक साइन का दो इंटीजर होता है, अगर उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हम लोग को पॉजिटिव मिलता है। तो ये एक रूल है और ये एक रूल है। देखो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, -a इंटू -b, दो लाइक साइन है, दोनों ही नेगेटिव है, उसका रिज़ल्ट मिला AB। यहाँ पे अगर पॉजिटिव A इंटू पॉजिटिव B होता, उसका भी रिज़ल्ट A इंटू B होता, ये पॉजिटिव A भी होता। और अनलाइक साइन का जो रूल्स है, यहाँ पे देखो, A एक इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर -b, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोगों को मिलता है -AB। यहाँ पे फिर अलग कर दिया है, यहाँ पे -a लिया है, यहाँ पे +b मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी सेम आंसर होता है -ab। तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग 1.2 चैप्टर को करेंगे। देखो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया है, -7 इंटू -5, दोनों लाइक साइन का इंटीजर है, तो यहाँ पे आंसर हो रहा है +35। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, +9 इंटू -8 है, नेगेटिव इंटीजर, तो इसका वैल्यू होगा नेगेटिव क्योंकि अनलाइक साइन है। देखो -72। इसके बाद दिया है दो सिंप्लीफिकेशन। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है -8 + 6 इंटू -9, तो फर्स्ट ब्रैकेट के काम पहले करेंगे। ये यहाँ पे एडिशन की रूल लगाओ, दो अनलाइक साइन है मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, बड़ा नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्शन करो तो 2 बनता है और उसके आगे बड़ा नंबर का साइन बैठ जाएगा तो -2 है, तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू होगा -2, उसके साथ -9 मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव होगा +18। फिर ये वाला दिया है, 3 नंबर है नेगेटिव, 1 नंबर है पॉजिटिव। अगर 3 बार हम लोग नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू नेगेटिव आता है, और इवन टाइम्स अगर हम लोग नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा। देखो नेगेटिव है तो ये पहले 8 और -3 को मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे और ये दोनों को, फिर यहाँ पे 24 आया है, -24, इस साइड आया है -28, सब मिला के -672 हो रहा है। इसके बाद है यहाँ पे करने के लिए दिया है 4 इंटू -6, अनलाइक साइन है तो नेगेटिव होगा, 4 इंटू -6 होता है 24, तो आंसर होगा -24, ए का वैल्यू होगा। -14 इंटू -12, इसका भी लाइक साइन है तो पॉजिटिव होगा, और 12 के साथ 14 मल्टीप्लाई करो, 12 4 सा 48, 16 168, तो पॉजिटिव 168, डी का आंसर होगा। -5 इंटू -9 इंटू 3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और उसके साथ 3 मल्टीप्लाई करना तो प्लस ही होगा आंसर, तो तीनों को मल्टीप्लाई करो, 45 इंटू 3 135 होगा। इसके बाद है -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4, तो देखो यहाँ पे 4 टाइम्स हम लोग नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर बन जाएगा पॉजिटिव। इवन नंबर है ना, 4 टाइम्स मतलब इवन नंबर टाइम्स, तो यहाँ पे पॉजिटिव हमारा आंसर बन जाता है। और 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 4 करो, जो भी होगा उसको लिख दो। फिर यहाँ पे अनलाइक साइन है तो नेगेटिव हो जाता है हमारा मल्टीप्लिकेशन करके। इसके बाद होता है 8 का सिंप्लीफिकेशन दिया है, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है -6 + 3 इक्वल टू
अनलाइक साइन है तो एडिशन का ये फर्स्ट ब्रैकेट का काम हम लोग पहले करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। तो -6 + 3 सब्ट्रैक्शन होगा, अनलाइक साइन है एडिशन के रूल के मुताबिक। तो 6 - 3 होता है 3 और साइन क्या लगेगा 6 का साइन, तो -3 यहाँ पे आंसर होता है। -3 × 9 हो जाता है -27। इसके आगे है फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 12 - 19 × -3। तो फर्स्ट ब्रैकेट के काम पहले करो, यहाँ पे भी अनलाइक साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। बड़ा नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्शन करो, 19 से 12 लेने से -7 बन जाता है। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर -7 × -3 मतलब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके +21 हो जाएगा। -10 × 6 × -12, यहाँ पे नेगेटिव साइन है 2 टाइम्स मतलब इवन नंबर टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाता है आंसर हो जाता है पॉजिटिव। और इसको मल्टीप्लाई करो 12 × 6 72 × 10 मतलब 720 हो जाता है आंसर। फिर यहाँ पे देखो 3 टाइम्स नेगेटिव नंबर है, 3 नंबर ही नेगेटिव नंबर है, तो इसका आंसर भी नेगेटिव होगा। पहले नेगेटिव साइन लगा दो, फिर 8 × 9 करो 72 होता है, उसके साथ 13 मल्टीप्लाई करके जो भी होगा उसको निकाल लो। फिर है -2 × -7 3 × 3 × -1, तो यहाँ पे भी 3 बार है हमारा नेगेटिव साइन, तो आंसर होगा नेगेटिव। और ये 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर होगा उसको लिखो। यहाँ पे है -12 × 0 × -3 × 7, तो ये बन जाता है 0, क्योंकि 0 के साथ तो पता है कोई भी कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 होता है। देखो 12 का जो मैथ था, x * y = x - y × x - y, तो फाइंड आउट -3 * -5 = व्हाट। तो यहाँ पे देखो x = -3 y = -5, तो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग x की जगह -3 y की जगह -5 बैठा के देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर y = -5 एंड x = -3 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, अलाइक साइन होता है तो मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है, तो होगा 3 × 5 = 15 + 15। और यहाँ पे है y की वैल्यू है -5, अंदर माइनस है, यहाँ पे है -3 माइनस प्लस में -15 और माइनस अंदर माइनस है, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है +5। तो ये दोनों को एडिशन कर दो पहले, -18 होता है +5। यहाँ पे क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा, अनलाइक साइन है तो एडिशन के रूल से अनलाइक साइन होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन करो 18 से 5 हो जाता है 13 और साइन होगा 18 बड़ा वैल्यू का साइन, तो यहाँ पे हो गया -13। इसके बाद निकालने के लिए बोला है, यहाँ पे चेंज कर दिया है, यहाँ पे x = -5 बोला गया है और y = -3। तो इसके बाद हम लोगों को देखना होगा कि देखो अगर हम लोग a × b करते हैं तो b × a होता है, मगर ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें अगर लगाएंगे इक्वल होगा कि नहीं, वो हम लोगों को सी में फाइंड आउट करने के लिए दिया है। पहले ये देख लेते हैं, x = -5 इसमें लगाओ y × x - y, x = -5 माइनस अंदर फिर से पॉजिटिव होगा तो अंदर सेम है 15 और -y की वैल्यू है -3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है +3 बन जाता है ये। तो यहाँ पे हो गया -5 -15
ये बाहर आता है तो माइनस हो जाता है +3। तो 15 और 5 एडिशन करो, अलाइक साइन है, -20 होता है +3। तो यहाँ पे अनलाइक साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, 20 से 3 लेने से 17 होता है और साइन माइनस बैठेगा तो यहाँ पे 17। तो यहाँ पे हुआ था -13, यहाँ पे हो गया -17। सी में बोला गया है x*y = y*x सेम है कि नहीं है। बिल्कुल नहीं है, तो सी में लिख दोगे x*y ≠ y*x। देखो यहाँ पे नंबर 13 का जो मैथ दिया है, ए का है मल्टीप्लाई 5 बाई -1। तो अगर -1 से 5 मल्टीप्लाई करते हो तो होता है -5। इज द प्रोडक्ट एडिटिव इनवर्स ऑफ 5? यस, +5 की एडिटिव इनवर्स होता है -5। तो यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन करके -5 ही हुआ है। बी का है मल्टीप्लाई -32 बाई -1। इज द प्रोडक्ट एडिटिव इनवर्स ऑफ -32? -32 इंटू -1 होता है +32। यस, दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -32। मल्टीप्लाई -503 बाई 1 कितना होता है? -503 1 ही रहता है। इज द प्रोडक्ट एडिटिव इनवर्स ऑफ -503? नो, क्योंकि इसका एडिटिव इनवर्स होगा पॉजिटिव और यहाँ पे माइनस हुआ है। इसके आगे देखो 14 का जो मैथ है, राहुल स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए, मतलब एक पॉइंट कैपिटल ए उसका नाम है। राहुल उस पॉइंट से जाना स्टार्ट करते हैं, फिर गोज 8 किमी ड्यू साउथ की तरफ 8 किमी गया, एंड देन फ्रॉम देयर 10 किमी ड्यू नॉर्थ इन द फर्स्ट राउंड। देन उसके बाद 10 किमी नॉर्थ में जा रहा है। इफ़ द एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट राउंड बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेकेंड राउंड एंड सो ऑन, हाउ फार एंड व्हेयर विल बी फ्रॉम ए आफ्टर 5 राउंड्स। 5 राउंड्स ऐसे ऊपर नीच करते करते ए पॉइंट से कितना दूर गया, वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो चलो देखो, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ए पॉइंट है, यहाँ से साउथ की तरफ नाम देते हैं बी तक गया, ये है 8 किमी, ए बी है 8 किमी। ओके, उसके बाद फिर ऊपर जा रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ पे सी तक गया, तो यहाँ से लेके बी सी है 10 किमी और ए बी है 8 किमी। तो ए सी इक्वल टू सी बी माइनस ए बी। सी बी है टोटल 10 किमी और ये है 8 किमी, तो हो जाता है 2 किमी। ये फर्स्ट राउंड में हुआ, तो ए से फर्स्ट राउंड में 2 किमी आगे तक गया, दैट इज़ फर्स्ट राउंड। सी से फिर नीचे आया, इसको डी नाम देते हैं। तो सी डी, ये सेकेंड राउंड चल रहा है, सी डी इक्वल टू 8 किमी। डी से फिर ऊपर तक गया, इसको ई नाम देते हैं। तो ए ई इक्वल टू ए सी ई होगा। तो सी ई के मतलब होता है डी ई माइनस डी सी इक्वल टू 2 प्लस, मतलब फर्स्ट राउंड यहाँ पे ख़त्म हुआ था
सी से फिर डी तक गया था, मतलब सी टी मतलब होता है तुम्हारा 8 किमी नीचे गया था टुवर्ड साउथ। सेकेंड राउंड में 8 किमी डी तक गया था, और टुवर्ड नॉर्थ गया है ई तक, तो डी ई होता है 10, तो ये भी 2 किमी हो गया। 2 + 2 4 हो जाता है, ए ई इक्वल टू 4 किमी। तो ये होता है सेकेंड राउंड। इसके बाद थर्ड राउंड, फिर ई से यहाँ पे एफ तक आते हैं, तो ई एफ इक्वल टू 8 किमी। फिर एफ से थोड़ा ऊपर जाओ, जी होता है, तो एफ जी इक्वल टू 10 किमी। हम लोगों को क्या निकालना है, ए जी निकालना है। ए से कितना आगे, तो ए जी होता है ए सी प्लस सी जी। ए सी था 2 किमी, इसमें नहीं करना है। ए जी इक्वल टू ए ई प्लस ई जी, तो ए इक्वल टू 4 किमी, ए इक्वल टू 4 किमी, ई जी इक्वल टू 2 किमी होता है। क्योंकि ई से ई एफ है 8 किमी और एफ जी इक्वल टू 10 किमी, तो जी ई का वैल्यू होता है 10 - 8 2 किमी, तो ये हो जाता है 6 किमी। तो थर्ड राउंड में राहुल 6 किमी आगे गया, तो हर एक राउंड में 2 किमी करके आगे जा रहा है, क्योंकि 8 किमी नीचे और 2 किमी ऊपर जा रहा है। टोटल 8 किमी नीचे साउथ के तरफ और 10 किमी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो एक्चुअली टूवर्ड्स नॉर्थ 2 किमी ए से आगे जा रहा है हर राउंड में। तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि इन फोर्थ राउंड राहुल covered 6 + 2 किमी from A point, मतलब 8 किमी। और सिमिलरली इन फिफ्थ राउंड राहुल covered 8 + 2 किमी from A point इक्वल टू 10 किमी। तो 5 राउंड पूरा करने के बाद राहुल ए पॉइंट से, यहाँ से स्टार्ट किया था, ए पॉइंट से 10 किमी आगे तक गया। तो देखो, ए से बी, फिर बी से सी, ये है फर्स्ट राउंड। सी से डी, डी से ई, ये है सेकेंड राउंड। ई से एफ, एफ से जी, ये है थर्ड राउंड। हम लोग देखें कि 3 राउंड में 2 किमी करके ऊपर जा रहे हैं, तो हम लोग देखें कि सिमिलरली फोर्थ राउंड में भी फिर और 2 किमी ऊपर जाएगा, मतलब पहले ही 6 किमी आगे जा चुका था, उससे और भी 2 किमी आगे गया, और फिफ्थ राउंड में टोटल 10 किमी आगे गया। नेक्स्ट वाला देखो 15 का, -1 × ब्लैंक इक्वल टू -51।
तो -1 के साथ अगर -51 करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, मगर आंसर यहाँ पे दिया हुआ है नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव 51 होगा। इसके बाद बी है -1 इंटू -25, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव 25। सी में है डैश इंटू 39 इक्वल टू -39, तो -1 यहाँ पे लिखेंगे तब भी जाके ये माइनस होगा। डैश इंटू -47 इक्वल टू -47, तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो आंसर अगर नेगेटिव आना चाहिए तो यहाँ पे अनलाइक साइन होना चाहिए, तो पॉजिटिव 1 होगा। फिर कुछ स्टेटमेंट है, ये देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज़ नेगेटिव। नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। टू सेम साइन अगर मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव बन जाता है। टू प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेगेटिव इंटीजर्स इज़ नेगेटिव। हाँ, ये ट्रू है। अगर हम लोग और टाइम्स नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव ही आता है, और अगर इवन टाइम्स हम लोग सेम नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो ये याद रखना, अगर 3, 5, 7 इतने टाइम्स कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब उसका आंसर नेगेटिव होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ लाइक साइंस इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ ट्रू। अगर दोनों ही पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर दोनों ही नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा। इफ़ वन ऑफ द टू गिवन इंटीजर्स इज़ नेगेटिव, कोई एक अगर नेगेटिव होगा, देन प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो नेगेटिव। अगर एक कोई नेगेटिव होगा और दूसरे पॉजिटिव होगा तब वो नेगेटिव होता है। अगर दोनों ही नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव बनेगा, मतलब उसके लिए ये सही नहीं है, तो ये इसको फॉल्स लिख सकते हो। एक तो है अगर एक नेगेटिव है और दूसरा अगर पॉजिटिव हुआ उसके लिए ये ट्रू है। अगर दोनों ही नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है और दूसरा जो इंटीजर है वो भी नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव बन जाता है, तो ये फॉल्स है। इसके बाद गया है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ये सारे एक बार देख के रखना। ओके, आज के लिए इतना ही, बस, बाय बाय।